बच्चों आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रश्नावली का नाम तो आप जानते ही हैं, चतुर्चलवी। तो ध्यान से पढ़ें और समझें। ए बी सी डी एक समलंब जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा जो है ए डी का मध्य बिंदु है। तो जहाँ मध्य बिंदु वाली बात आ गई बच्चों, तो आप लोग समझ जाना कि ये मध्य बिंदु प्रमेय वाले प्रश्नावली से है। ओके, तो ई से होकर एक रेखा ए बी समांतर खींची गई है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर, लो बच्चों जो ये ई है, ई से एक समांतर रेखा खींची गई है। किसकी समांतर? ए बी के समांतर। ठीक है, तो ये पूरी रेखा क्या है? एक समांतर रेखा है। तो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। हमारे जो बी सी भुजा है समलंब की, वो कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? एफ पर। जो ये बिंदु है ये एफ है बच्चों। तो दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो हमें ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है कि जो ये एफ है ये बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि एफ सी और एफ वी बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसकी दूरी और इसकी दूरी ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखना, ये आकृति बनाई हमने प्रश्न के अनुसार। समलंब क्या होता है बच्चों, उसकी विशेषता सारा आपको प्ले लिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, और ए बी समांतर है डी सी के। ए बी समांतर है डी सी के। समलंब बच्चों जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसको कहते हैं हम लोग समलंब। ठीक है, तो देखिए बी डी एक विकर्ण है। बी डी हमने इसकी एक विकर्ण खींच ली और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, यानी ए और डी का मध्य बिंदु ई है। इससे एक समांतर रेखा है जो ए बी के समांतर है, एक रेखा खींची जो कि हमें बी सी भुजा को किस पे करती है? एफ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, तो हल शुरू करते हैं। यहाँ से दिया है, क्या दिया है बच्चों? समलंब दिया है ए बी सी डी। ए बी समांतर है सी डी के और ई है ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, यानी ई एफ, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो ई एफ समांतर दे रखा किसके? ए बी के समांतर। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि सी एफ बराबर बी एफ। तो देखो बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है? मध्य बिंदु प्रमेय होता है कि हमारी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर कोई जो है मध्य बिंदु रेखा मिलाती है तो वो क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, और जो प्रमेय होता है वो होता है कि अगर कोई रेखा समांतर है तो वो क्या है? उसको विभाजित करती है मध्य बिंदु से। ठीक है बच्चों, तो ये उसका विलोम है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी बी त्रिभुज, यानी ए डी बी में, ठीक है, या ए बी डी कुछ भी लिखिए आप। तो यहाँ से करते हैं बच्चों उत्पत्ति शुरू। त्रिभुज डी ए बी, ठीक है बच्चों, डी ए बी में, डी ए बी में क्या दिख रहा है बच्चों? जो हमारा ए रेखा है समांतर रेखा, अगर पूरी रेखा इसकी समांतर रेखा है तो जो इसकी आधी रेखा होगी बच्चों ये भी क्या होगी? ए बी के समांतर होगी। ठीक है, तो और जो ये रेखा होती है बच्चों जो मध्य बिंदु से जाती है वो हमेशा क्या होती है? इस वाली रेखा की आधी होती है। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे इसमें कि ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और तथा ई जी समांतर होगा बच्चों ए बी का। सपोज ये हमने जी पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ई जी समांतर किसका होगा? ई जी जो समांतर होगा वो ए बी का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। और किस नियम से हुआ? जी जो है किसका है? डी बी का मध्य बिंदु है। समांतर जाती है तो ये क्या होता है? जी जो है मध्य बिंदु हो जाएगा किसका? डी बी का। अतः जी जो है क्या हो जाएगा बच्चों? डी बी का
मध्य बिंदु। किस नियम से, उसको आगे लिख देता हूँ, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, इसके विलोम से अगर कोई रेखा समांतर है तो वो मध्य बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, विलोम से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो अतः डी जी किसके बराबर होगा, बी जी के बराबर, डी जी बी जी के बराबर हो गया, इसलिए डी जी बराबर बी जी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, मध्य बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। इसी तरह बच्चों अब हमारे पास अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, और इसके समांतर है, ए बी के समांतर है, तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों, बी सी डी, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी। इसमें भी क्या हो गया बच्चों, जब ये मध्य बिंदु है यानी डी जी मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी जी जो है क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है किसके, डी बी के। तो मध्य बिंदु से जो समांतर रेखा जाती है बच्चों, वो क्या करती है, तीसरी भुजा को, ठीक है, जो समांतर रेखा जाती है तीसरी भुजा की समांतर रेखा, वो जो है क्या करती है, भुजा को मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इसको हमारा लिखने का ढंग होना चाहिए, हम लिखें बच्चों जी जो है क्या, डी बी का, जी मध्य बिंदु है डी बी के, ठीक है, यानी जी एफ समांतर हो जाएगा बच्चों किसके, डी सी के, ठीक है, ये जो है इसके समांतर हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो इस अतः क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर जो है जी एफ डी सी के समांतर है तो जो बच्चों हमारे जो ये प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आगे कि अतः एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि द्विभाजित करती है बच्चों, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आज की प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।